को मानते हो? नहीं मानते। ये कैसे हो रहा है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसका जवाब है उनके पास, बस वो जवाब समझना पड़ता है। गॉड के दर्शन में बहुत सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जिसने दुनिया को बनाया, क्रिएटर। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, सुना है ना आपने? तो दुनिया बनाने वाला क्रिएटर, दुनिया चलाने वाला प्रिजर्वर, और जरूरत पड़ने पर दुनिया को खत्म करने वाला डिस्ट्रॉयर। जब हम कहते हैं ना भगवान, तो हमारे दिमाग में दरअसल होता है कि एक ऐसी अल्टीमेट पावर जो तीन काम करती है या कर सकती है। दुनिया बना सकती है, चला सकती है, खत्म कर सकती है। जैसे हिंदू धर्म में इसके लिए तीन ईश्वरों की कल्पना की गई, ब्रह्म विष्णु महेश, जो ये काम करते हैं। कुछ धर्मों में एक ही ईश्वर है, जैसे इस्लाम में खुदा है, ईसाइयत में गॉड है, यहूदी धर्म में याहवे हैं, एक ही गॉड है, वो तीनों काम करता है। तो किसी धर्म में ये तीनों काम करने के लिए एक गॉड है, किसी में तीन ईश्वर हैं, और कोई धर्म कह सकते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते हैं। तो जैन दर्शन क्या कह रहा है? इस सेंस में, जिस सेंस में आप कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है, चलाता है, डिस्ट्रॉय करता है, इस सेंस में हम ईश्वर को नहीं मानते, एकदम नहीं मानते, रत्ती भर नहीं मानते। तो फिर किस सेंस में मानते हैं भाई? उन्होंने कहा ध्यान से देखिए कि जो हमारा जीव का कंसेप्ट है, आत्मा का जो कंसेप्ट है, हमने आत्मा के अंदर पहले ही चार विशेषताएं बता रखी हैं, जो मैंने आपको हिंट किया था उस समय। जीव के अंदर ही अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद पहले से शामिल है। चौथी छोड़ भी दें, अनंत दर्शन छोड़ भी दें, तीन शामिल है। और आमतौर पर जिसको बाकी धर्मों के लोग कहते हैं गॉड, उसकी विशेषताएं तो आत्मा में ही शामिल कर रखी है हमने, और आत्माएं बहुत सारी हैं। तो आप एक सेंस में कह सकते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। एक सेंस में आप कहिए कि हम पॉलीथीस्ट हैं, बहुदेववादी, हम बहुत सारे ईश्वर मानते हैं। हर जीव के अंदर, हर शरीर के अंदर एक जीव है, और जीव के अंदर वो चार क्षमताएं हैं ही। फिर वो कहते हैं कि हम एक बात और कहते हैं कि जब कोई जीव बंधन में होता है तो ये चार चीजें छिप जाती हैं। हम जब जैसे हैं, छिपा हुआ है, हम सब बहुत सीमित लोग हैं। लेकिन जब कोई बंधन से मोक्ष की ओर आता है, मुक्त होता है, तो ये चार चीजें वापस आ जाती हैं। उनका साफ मानना है कि कुछ अलग से प्राप्त नहीं करना है। शंकराचार्य ने भी ठीक यही बात कही, नित्य प्राप्त से प्राप्ति। शंकर ने कहा कि जो पहले से प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। ये भी ये कहते हैं अनंत चतुष्टय पहले से है, ढक गया है, वापस हासिल कर लेना है, इतना ही पर्पस है। और इसका मतलब हर प्राणी के अंदर क्षमता है ईश्वर हो जाने की। इस विचार को कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसथीज्म, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। ये अथीज्म कह लो, पॉलीथीज्म कह लो, यानी निरीश्वरवाद, बहु अनेकेश्वरवाद कह लो, या ट्रांसथीज्म। ट्रांसथीज्म का मतलब है कि ऐसे ईश्वर नहीं है, पर ट्रांजिशन से कोई भी ईश्वर बन सकता है। और फिर वो कहते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो क्या होता है, वो बन जाते हैं केवली। आपने सुना है केवली शब्द? केवल ज्ञान, अभी जिक्र आएगा उसका। केवली के लिए एक शब्द और होता है, जिन। जिन एक तो बचपन में पढ़ा होगा कि बोतल में से जिन्न निकला, वो नहीं, ये जिन है, वो जिन्न होता है। जिन का मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता है कि उसकी इंद्रियां उसके हिसाब से चलती हैं, उसका मन उससे कंट्रोल में रहता है। इसी के लिए एक शब्द और चलता है, आप देखेंगे जैन लोगों के परिवारों में आमतौर पर किसी बच्चे का नाम देखा होगा, अरिहंत। अरि मतलब दुश्मन, हंत मतलब खत्म कर देना। जैन लोग दुश्मनों को वैसे हंत नहीं करते कि उठाया और मारना शुरू किया, वो अरिहंत नहीं। असली दुश्मन अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको खत्म करना। जो अपनी वासनाओं को खत्म कर सके उसको बोलते हैं अरिहंत। और अरिहंत ही होता है जिन। जिन ही होता है जिसको हम यहाँ केवली बोल देते हैं, केवल ज्ञान मिलता है। और जिस दिन इस स्थिति में कोई आता है, उस दिन जैन लोग बोलते हैं कि अब इनमें से कुछ को, सबको नहीं। केवली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सामान्य केवली, और एक होते हैं तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली वो है कि केवल ज्ञान मिला, अकेले मौज में चले गए,
अपनी मौज के मूड में थे, खूब ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान मिला, मजा आ गया, अकेले भाग लिए। वो सामान्य केवली है कि ठीक है केवल ज्ञान हो गया, बड़ी बात है, अच्छी बात है, बधाई हो। तीर्थंकर केवली वो हैं जो केवल ज्ञान न केवल प्राप्त करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को उस रास्ते पर ला सके। तो केवलियों में से वो केवली जो तीर्थंकर हैं, जो 24 का आप नाम जानते ही हैं, इनको जैन दर्शन में कुछ लोग भगवान कहते हैं। या एक और सेंस में कि जब कैवल्य मिलता है ना, आगे मोक्ष में पढ़ेंगे, जब कैवल्य मिलता है वो इसी दुनिया में जिंदा होते हैं उस समय, उस स्टेट को बोलते हैं सयोग केवल। और जब मर जाते हैं तो बोलते हैं अयोग केवल। और जैन दर्शन में कल्पना है कि जो आकाश है उसके दो हिस्से हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जो हमें दिखता है आकाश, एक है अलोकाकाश यानी इस जगत से परे एक आकाश, एक स्पेस है, और वहां एक स्थान है सिद्धशिला। जब कोई केवली बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये वाला केवली भी और ये तो है ही, ये पहुंच जाते हैं सिद्धशिला में और वह स्थायी रूप से रहते हैं। जो सिद्धशिला पहुंच गया उसका नाम है सिद्ध। ध्यान रखना, अरिहंत, जिन या केवली, इनके बाद की अवस्था है सिद्ध हो जाना। जो सिद्ध है उसे जैन दर्शन में भगवान कहने का ट्रेंड है। इसलिए जब भी आप जैन दर्शन में सुनेंगे कि भगवान महावीर, इसका मतलब है कि वो सिद्ध हो चुके हैं, यानी इस दुनिया में रहते हुए इच्छाओं को जीतकर केवली होके शरीर की मृत्यु के बाद सिद्ध शिला पर पहुंचे, सिद्ध हुए, इसलिए उनका नाम है भगवान। उस सेंस में भगवान नहीं है कि दुनिया बनाई है, दुनिया नष्ट कर देंगे, उस सेंस में नहीं है। इस सेंस में है कि एक अचीवमेंट जो कि बहुत रेयर थी उन्होंने अर्जित कर ली है। अब जो दो छोटी चीजें बचती हैं, एक है ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। अगर एक वाक्य में कहूं तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज से जुड़े हुए सारे सवाल। नॉलेज क्या है, कैसे मिलती है, कौन से प्रमाण हैं, कितनी नॉलेज मिलती है, जो नॉलेज मिली वो ऑथेंटिक है या नहीं है, प्रामाणिक है या नहीं है, इन सबको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में जैन फिलॉसफी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो स्यादवाद में है। बाकी छोटी मोटी बातें हैं, मैं केवल हिंट करके निकलता हूं। वो मानते हैं कि जो ज्ञान है वो अपने आप में इल्यूमिनेट करता है। ज्ञानम स्वप्रभासी का मतलब ज्ञान खुद को प्रकाशित करने वाली चीज है। इस पर एक डिबेट है जो हमें बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान अपने आप को प्रकाशित नहीं करता बल्कि ज्ञान प्रकाशित होता है, कुछ कहते हैं ज्ञान प्रकाशित करता है। तो जैन फिलोसफी ये मानते हैं ज्ञान खुद को प्रकाशित करता है और आत्मा में मूल रूप में ज्ञान होता ही, हमने डिस्कस किया था, जो अनंत चार चीजें हैं। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? क्योंकि फ्लैश ऑन है आपका, फ्लैश ऑफ करके रिकॉर्डिंग करते हैं छुप के। इसको बोलते हैं मासूम चोरी, है ना। अगर कहीं रिकॉर्डिंग, मेरी तो खैर कोई बात ही नहीं है, कहीं भी करनी है तो फ्लैश ऑफ करना मत भूलिए। और दूसरा सवाल ज्ञान मीमांसा में अक्सर ये होता है कि आप कौन कौन से प्रमाणों को ठीक मानते हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण आमतौर पर मैक्सिमम माने गए हैं। एक प्रत्यक्ष है, जिसे सभी मानते हैं, पर प्रत्यक्ष की परिभाषा इनकी अलग है, अभी समझेंगे, थोड़ा समझेंगे। अनुमान को 4 भाग छोड़ के सब मानते हैं, 8 मानते हैं, यही मानते हैं। एक शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष तो आपको पता है, सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। अनुमान का मतलब है एक्स को देख के समझ जाना कि वाई हुआ है। जैसे आप सुबह उठे, निकले, देखा सारी सड़कें गीली हैं, आप क्या सोचेंगे? रात को बारिश हुई थी, है ना। ये अनुमान है। तीसरा होता है शब्द। शब्द का मतलब होता है कि किसी ऑथेंटिक व्यक्ति ने कहा तो मान लेना उसको। कोई साइंटिस्ट अगर साइंस के बारे में आपसे कह रहा है, कोई डॉक्टर आपका एक्सरे देख के कुछ बता रहा है तो आप मान लेंगे, क्योंकि भाई वो ऑथेंटिक व्यक्ति है, उसको पता है, आपको नहीं पता है। ये शब्द प्रमाण होता है। एक उपमान प्रमाण होता है, एक अर्थापत्ति होता है, एक अनुपलब्धि होता है। 6 प्रमाण भारतीय दर्शन में माने जाते हैं। जैन दर्शन मानता है 3 प्रमाण, प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण होते हैं। ये जैन दर्शन की स्पष्ट प्रतिज्ञा है। बाकी 3 प्रमाण क्यों नहीं मानता है?
तो अक्सर माना जाता है कि जो उपमान है, जो अर्थापत्ति है, जो अनुपलब्धि है, वो इन तीन में ही समाहित हो जाते हैं। विस्तार में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे उन दर्शनों को जो उनको मानते हैं तो वहां उनको विस्तार में समझेंगे। अब इससे बेहतर समझे कि उपमान और अर्थापत्ति को अनुमान का हिस्सा कई लोग मान लेते हैं, अनुपलब्धि को कुछ लोग प्रत्यक्ष का हिस्सा, कुछ अनुमान का हिस्सा मान के काम चलाते हैं। तो जैन लोग मानते हैं कि 3 प्रमाण काफी हैं, बिना बात के हम ज्यादा संख्या क्यों बढ़ाएं, इतना ही हमारे लिए काफी है। इनकी जो एक ब्यूटीफुल चीज है, सुंदर चीज है, वो ज्ञान का जो क्लासिफिकेशन है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष का, जिसको हम इसमें समझेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज को देखने में 4 स्टेजेस होती हैं, उसका जिक्र उन्होंने यहां पर किया। तो जब ये कहते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का है, तो अगर मैं नॉलेज को के लिख दूं तो 2 प्रकार का मानते हैं। एक होता है अपरोक्ष, लेकिन यहां शब्द का अर्थ इन्होंने बदल दिया है। एक होता है परोक्ष। अगर आप हिंदी या संस्कृत जानते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक, परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, और अपरोक्ष का ही मतलब है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष एक ही बात होती है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट। तो जनरली डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? जो मैंने सामने देखा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष हो रहा है, सीधी सी बात है ना। पर जैन दर्शन के हिसाब से अगर मैं आपको देख रहा हूं तो ये परोक्ष ज्ञान है, ये अपरोक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष वो है जिसमें इंद्रियां भी बीच में ना आती हो। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो कम से कम इंद्रियां बीच में आ रही हैं, आंख बीच में आई, दिमाग बीच में आया, तब मैं समझ पा रहा हूं। अगर आंख और दिमाग बीच में आया तो इसका मतलब कुछ बीच में मीडियम है। जिसमें कोई मीडियम ना हो वो है अपरोक्ष, यानी कि डायरेक्ट नॉलेज। और डायरेक्ट नॉलेज के उन्होंने 3 रूप बताए हैं, ये वाले: अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। एक है अवधि ज्ञान, एक है मनः पर्याय ज्ञान, और तीसरा है केवल ज्ञान। जब कोई व्यक्ति उस रास्ते पर बढ़ता है, केवल ज्ञान के रास्ते पर, ये भारत के अधिकांश दर्शन मानते हैं, चार्वाक नहीं मानता, बाकी मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष के रास्ते पर जब हम बढ़ते हैं, बहुत साधना करते हैं, तो मोक्ष मिलने से पहले छोटी छोटी सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं। आपने कहीं कहीं सुना होगा, अष्ट सिद्धि सुना होगा, नवनिधि एक शब्द सुना होगा। वो जो सिद्धियां हैं, सिद्धि का मतलब जब आप बहुत आगे के रास्ते पर जाते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। मसलन आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं, आपकी वो नब्ज को छूते हैं, सब समझ जाते हैं। अभी चमत्कार की बात नहीं है, इसका मतलब है कि वो पिछले 25 साल से यही काम कर रहे हैं। और जो आदमी रोज 1000 लोगों की नब्ज देखेगा, 10-20 साल होते होते उसको नब्ज को छूते ही अंदाजा लग जाता है कि इसके साथ ये चीजें हो रही होंगी, और वो बड़ा सटीक बता देते हैं। ये एक्सपर्टीज से पैदा होता है, विजडम जो आती है। और जैसे चमत्कारों की बात कई लोग करते हैं, वो कितना प्रामाणिक है मुझे नहीं पता, लेकिन दर्शन में इसको माना गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैन दर्शन क्या मानता है। चार्वाक छोड़ के लगभग सारे दर्शन इन बातों को मानते हैं भारत में। ये क्या है? अवधि ज्ञान का मतलब है, यहां अवधि का मतलब डिस्टेंस से है। जब ऐसा होने लगे कि आप बहुत दूर देश या दूर स्थान की चीजों को जान पा रहे हो। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के उधर क्या है, तो आपको पता लग गया होगा ब्रेक में, क्योंकि आप गए होंगे वॉशरूम, तो आपने देख लिया होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के उधर क्या है, तो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो भी दीवार जो लाइट की रेज है वहां से टकरा के आ गई, उसके बियॉन्ड आप नहीं देख पा रहे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि आज से 100 साल पहले यहां पर क्या था, आप नहीं बता पाएंगे। ये तो हिस्टोरिकल कोई सोर्स है आपके पास, तो आपने देख के बता दिया, वरना नहीं बता पाएंगे। पर यदि किसी व्यक्ति के जानने के प्रोसेस में टाइम और स्पेस की दीवारें टूट जाएं,